हेलो भाई। एसएससी सीजीएल 2022 के द्वारा जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन सीएजी के अंदर हुआ है, यानी कि जिनका सिलेक्शन या तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के रूप में हुआ है, या फिर डिविजनल अकाउंटेंट के रूप में हुआ है, या फिर ऑडिटर इन सीएजी, या फिर अकाउंटेंट इन सीएजी, इन चार पोस्टों में से जिस भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है उसके लिए सीएजी की तरफ से नोटिस आया था कल परसों, और उसके अंदर साफ साफ ये मेंशन था कि आने वाले 5 जून से लेकर 19 जून के बीच में आपको अपना स्टेट प्रेफरेंस लगाना है, अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। तो भाई उसके लिए सीएजी की वेबसाइट पे जो पूरा का पूरा परफॉर्मा पड़ा हुआ है 9 पेज का, उसको अपन लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं। और किस तरीके से इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, गलती नहीं करनी है। और इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, यानी कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार ही होगा। तो सबसे पहले तो अपने को जो सीएजी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है उस पर जाना है, यानी कि CAG CAG दिल्ली NIC स्टेट्स वाइज, इस पे जाना है। उसके बाद में अपने पास जैसे ही अपने इसको क्लिक करेंगे तो अपने पास क्रिएट न्यू यूज़र ये वाला ऑप्शन खुलेगा। और क्रिएट न्यू यूज़र को खोलते ही अपने पास ये जो नीचे विंडो दिखाई हुई है, ये जो विंडो दिखाई है इस हिसाब से विंडो खुलेगी, जिसके अंदर अपने को दिख रहा है कि एसएससी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, एग्ज़ाम का नाम पूछेगा, पोस्ट का नाम पूछेगा, रोल नंबर पूछेगा, रैंक वगैरह, ईमेल आईडी, ये सारी की सारी चीज़ें पूछेगा। तो भाई स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं इसको। सबसे पहले तो आपको ना है इंटर द स्पेसिफिक इनपुट जो भी इसके अंदर भरने हैं, इसके अंदर जो भी भरने हैं वो सारे के सारे याद रखना है। फर्स्ट है एसएससी रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि 11 कैरेक्टर का होना है, तो सबसे पहले लाइन में ये अपने को ये भरना है। उसके बाद में सिलेक्ट एग्जाम फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, चूँकि अपने को जैसे किसी को डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट मिली है, किसी को असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट मिली है, तो उस एग्जाम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सेलेक्ट पोस्ट फॉर विच यू आर सिलेक्टेड, जिस पोस्ट के लिए अपन सिलेक्टेड हुए हैं, जैसे मैं डीए के लिए सिलेक्टेड हुआ तो मैं डीए को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में फोर्थ रो के अंदर रोल नंबर है। फिर जैसे अपन रोल नंबर बनेंगे तो वहाँ पे अपनी रैंक अपीयर होगी। अगर अपने अपना रोल नंबर बिल्कुल सही भरा है तो अपनी वहाँ पे रैंक अपीयर हो जाएगी। उसके बाद में अपने को इंटर ईमेल आईडी करनी है, और ईमेल आईडी के साथ में ये वाला जो ऑप्शन है ना, जनरेट द OTP फॉर ईमेल, इस पर क्लिक करना है। तो अपना ईमेल के लिए OTP जनरेट हो जाएगा, ये 5 नंबर 6 नंबर पॉइंट। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो कि 10 डिजिट का है वो लगाना है, और उसके बाद में उसका OTP जनरेट करना है। और उसके बाद में अपने को यूजर आईडी बनानी है। भाई जी 8 नंबर पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजर आईडी बनानी है। यूजर आईडी बनाने के लिए अपने को कम से कम 10 यानी कि अधिकतम 10 करेक्टर अपने को चाहिए, और सारे के सारे यूनिक होने चाहिए। यूनिक का मतलब अपनी जो यूज़र आईडी होगी वो किसी भी दूसरे की यूज़र आईडी से मैच नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में अपने को पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड के लिए इन्होंने साफ साफ दिया है कि पासवर्ड मिनिमम तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें एक लोअर केस, एक अपर केस, एक डिजिट 0 से 9 तक का, और स्पेशल कैरेक्टर होना ही चाहिए। उसके बाद में अपना कन्फर्म पासवर्ड करेंगे, ऊपर जो भी लिखा है उसको सेम टाइप करेंगे। उसके बाद ईमेल के OTP और मोबाइल के OTP डालेंगे। और उसके बाद में जो साथ में इमेज कोड दिए हुए हैं, इमेज कोड मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले जो हैं वो इमेज कोड है ये वाले, तो ये साथ में लगाने हैं। उसके बाद में सेव करना है, और सेव करने के बाद में अपने को जैसे ही अपने ये क्रिएट न्यू यूजर कर लिया, और फिर दोबारा से अपन होम पे जाएंगे, और उसके बाद में अपने को लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए अपने पास ये वाली जो विंडो है वो अपीयर होगी, जिसके अंदर अपने को यूजर आईडी डालनी है, पासवर्ड डालने हैं, और अपना इमेज कोड डालना है, ये वाला इमेज कोड डालना है। इसके बाद में सबमिट कर देंगे। जैसे ही अपन सबमिट करेंगे उसके बाद में ये तीनों चीज़ डालेंगे। उसके बाद में आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन, तो सबमिट करते ही अपने पास लॉगिन होगा, और लॉगिन होने के बाद में अपने पास ये स्क्रीन अपलोड होगी जहाँ पे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन हम अपने को पढ़ने हैं भाई, एक 1 बाय 1 करके। उसके बाद में स्टेप नंबर जो है, पहला नंबर था अपना रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है स्टेप नंबर 2, और ये स्टेप नंबर 2 वो है एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस, एप्लीकेशन पार्ट। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, इसके अंदर अपने को देखना है कि स्टेप के सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना बायोडाटा फिल करना है। बायोडाटा का मतलब जो भी अपना खुद का नाम है, रोल नंबर है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, वो सारी की सारी डेटा एंट्री अपने को करनी है। और डाटा एंट्री करने के बाद में अपने को स्टेट्स वाइज करना है, और स्टेट्स वाइज के बाद में अपने को अटेस्टेशन फॉर्म बनाना है। तो भाई जिसमें सीधी सीधी 3 चीज़ें हैं, बायोडाटा भरना है, उसके बाद में स्टेट्स वाइज भरनी है, उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म बनाना है। तो पहला है बायोडाटा। तो बायोडाटा के लिए जितने भी सारे के सारे दिए हैं अपने को, सबसे पहले ये जो डाटा एंट्री है उसके ऊपर जाना है, और वहाँ से फिर अपने को बायोडाटा भरना है। तो बायोडाटा के अंदर ऐसा वो अपीयर होगा जिसके अंदर सबसे पहले अपना यूजर नेम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, ये सारी की सारी चीज़ें, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, अपन सारे के सारे पहले से भरते हैं। ऐसे यही सारी चीज़ें भरनी है अपने को, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, सारी की सारी जो भी अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह है, ईयर वगैरह है, परसेंटेज वगैरह, वो सारे के सारे एकदम एक्यूरेट तरीके से भरने हैं। इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। ये 2-3 पेज के अंदर होगा अपना, और ये सारा भरने के बाद में
जैसे स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, जैसे मेरा राजस्थान है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल तरीके से अपने को लगानी है। और उसके बाद में बायोडाटा के अंदर देखो ये सारी सारी चीज़ें हैं जो भी ये ए स्टार वाला जो है ना उसको बिल्कुल अपने को भरना है, उसको खाली नहीं छोड़ना, इसका मतलब ये है। उसके बाद में पिन कोड वगैरह अपने सारे भरने देने हैं। लास्ट में फिर सेव यस कर देना है। यस करने के बाद में अपना ये मैंडेटरी फील्ड है जो कि सारा का सारा हो गया। और उसके बाद में अपने को अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों को अपलोड करने के लिए इन्होंने अपने गाइडलाइन दिए हैं। तो जो फोटोग्राफ है वो 4 से 20 के बी के अंदर होना चाहिए और 100 पिक्सल की हाइट, 100 पिक्सल तो विड्थ होनी चाहिए और 120 पिक्सल हाइट होनी चाहिए और 4 के बी से 20 के बी के अंदर होनी चाहिए। फोटोग्राफ की बात है। दूसरा सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर अपने को पहली बात तो जेपीजी फॉर्मेट का बनना है और दूसरा 1 के बी से 10 के बी के बीच में उसकी साइज होनी चाहिए और उसका जो रिजोल्यूशन है वो 40 पिक्सल बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। तो ये चीज़ें अपने को बिल्कुल अच्छे तरीके से एडिट करके ही भरनी है, इसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं है भाई। उसके बाद में पहला काम अपने हो गया, फिर है स्टेट चॉइस। तो स्टेट चॉइस के लिए इसके बाद में अपने स्टेट चॉइस फॉर्म पे अपन इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये अपीयर होगा विंडो। इसमें सबसे पहले रोल नंबर भरना है, ओबीसी भरना है और ये अपनी रैंक भरनी है। ये सारी चीज़ें एक ही बार भरनी है, उसके बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका रोल नंबर सेम रहना है, आपकी कैटेगरी सेम रहनी है, आपके जो रैंक है वो सेम रहनी है, नाम और अपनी जो जिस स्पोर्ट पेपर सेलेक्ट हुए हैं ये सारी की सारी, इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। स्टेट प्रेफरेंस आपको कैसे बनाए, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी स्टेट दे रखे हैं वो सारे के सारे भरने हैं। एक स्टेट को 2 बार नहीं भर सकते हैं। तो भाई ये सारी सारी चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, अपन आराम से भर सकते हैं इसको। और ये सारे के सारे स्टेट्स वाइज भरने हैं, 27-28 जितने भी दे रखे हैं वो सारे भर के सबमिट करना है। और इसको आप देखो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जो ऊपर में ये जो अपना नाम वगैरह है ना इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो चेंज होने वाली चीज़ है ही नहीं। बाकी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में स्टेट्स वाइज के अंदर देखो अपना नाम, कैटेगरी, पोस्ट, ये इन्होंने बोला कि ये नॉन एडिटेबल है, यानी कि इनको चेंज नहीं कर सकते। और बाकी सारे के सारे प्रेफरेंस अपना भरने हैं, ये मैंडेटरी हैं। और इसके बाद में ये इसने बोला कि इट कैन नॉट बी शोड इन द अनऑर्डर ड्रॉप डाउन। इसका मतलब क्या है कि एक स्टेट को आप सिर्फ एक ही बार भर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी। अटेस्टेशन फॉर्म जो तीसरी बात है वो इसके नीचे आएगी। तो उसके बाद में डाटा एंट्री पर जाना है, अटेस्टेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और इसको भरना है। तो इसको देखो अटेस्टेशन फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो पूरा का पूरा अटेस्टेशन फॉर्म का विंडो खुला हुआ है। यहाँ पे देखो नाम भरना है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस अपना जो है जिसका सेम है वो सेम रहेगा। अपना आधार कार्ड पे देख के या कहीं से भी अपने को अपना जो एड्रेस है वो बिल्कुल सेम भरना है भाई, क्योंकि यहीं से फिर अपन पोस्ट भी करेंगे इसको। तो ये सारी चीज़ें जैसे डेट, ये सारे के सारे जितने भी दे रखे हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेस, अपने प्लेस में कहाँ, जैसे अपने कोई वो कर लेता है ना माइग्रेट वगैरह, तो उसके लिए है कि कोई कहाँ से वगैरह है, ये उसके लिए है। तो ये सारी सारी चीज़ें अपने को देखना है, इसमें ज़्यादा बहुत होने की जरूरत नहीं है, आराम से देख देख के भरना है, किसी भी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये सारी चीज़ें भरनी है। इसमें देखो जितना भी है, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, जितना भी अपन मतलब किसी के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है भाई, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंडेटरी होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, इनमें अपने को देख देख के जिसमें यस करना है उसमें यस करना है, जिसमें नो होना है उसमें नो करना है और इसी प्रकार से इसको भरते जाना है। और उसके बाद में इसको सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट के बाद में देखो साफ साफ इसने 2 वार्निंग दी है। पहली बात तो ये कि जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालेगा उसका जो कैंडिडेचर है वो सीधा सीधा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर किसी कोई आदमी पहले से डिटेन किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है, फिर किसी के ऊपर वो केस वगैरह चल रहा है, तो उस ऐसी भी जो चीज़ें हैं वो भी अपने को साफ मेंशन करनी है। और इन सब